तो आपको याद रखना ही रखना है। यानी कि मैटरनल जो पेल्विक्स होती है, फीमेल जो पेल्विक्स होती है, ये 4 बोन से मिलकर बनी होती है। कितनी बोन से? 4 बोन से मिलकर बनी होती है। यानी कि 4 बोन में कौन कौन सी बोन आती है? 2 बोन तो क्या होती है? इनोमिनेट बोन होती है। तो क्या होती है? इनोमिनेट। इनोमिनेट यानी कि इनका मीन्स होता है नो, और नोमिनेट का मीन्स होता है नेम। यानी कि ऐसी बोन जो नेमलेस होती है उसको हम बोलते हैं इनोमिनेट। इसलिए इसका कोई नाम नहीं होता है, तो इसको हम हिप बोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हिप बोन, यानी कि कुल्ले की बोन बोल देते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? बटक बोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बटक। बटक बोन भी बोल सकते हैं, बटक से भी बोल सकते हैं, बटक बोन भी हम इसे बोल सकते हैं, राइट। और वन क्या होती है? वन होती है सैक्रम, राइट। वन क्या होती है? सैक्रम होती है। और वन क्या होती है? कॉकिस होती है, राइट। ये 4 बोन से मिलकर पेल्विक बनी होती है, राइट। सेकेंड बात, जो इनोमिनेट बोन होती है नंबर में 2 होती है, और ईच इनोमिनेट बोन यानी कि एक इनोमिनेट बोन फर्दर 3 बोन से मिलकर बनी होती है। यानी कि 3 पार्ट में ये क्या होती है? फर्दर डिवाइड होती है। कितने पार्ट में होती है? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अगर हम इस इनोमिनेट की बात करें तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगी? फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, राइट। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 3 पार्ट में। यानी कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आई 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 पी, राइट। आई स्टैंड फॉर हीलियम, सेकंड आई स्टैंड फॉर इस्थियम, राइट। और पी स्टैंड फॉर प्यूबिस, प्यूबिस बोन, राइट। इन 3 बोन से इनोमिनेट बोन मिलकर बनी होती है। जहां तक आपको समझ में आया। सेकेंड बात, यानी कि 4 बोन तो होती है, साथ में क्या होते हैं? 4 जॉइंट भी होते हैं। कितने जॉइंट होते हैं? 4 जॉइंट होते हैं, राइट। 4 जॉइंट कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, अगर हम नंबर 1 की बात करें, यानी कि 2 क्या होते हैं? सैक्रो हीलियक जॉइंट होता है। यानी कि एक तो लेफ्ट साइड में होता है, दूसरा राइट साइड ऑफ द पेल्विक में प्रेजेंट होता है, जो सैक्रम और हीलियम को जोड़ने का काम करता है। देन सेकंड जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं, ये एक जॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं सैक्रोकोक्सियल जॉइंट। सैक्रोकोक्सियल जॉइंट क्या बोलेंगे? ये दोनों साइनोवियल जॉइंट होते हैं, राइट। एक ये जो होता है हिंग जॉइंट होता है। हिंग जॉइंट मीन्स जो दरवाजा होता है वो एक टाइप का हिंग जॉइंट मान सकते हैं। यानी कि एक साइड से तो जुड़ा होता है, दूसरे साइड से आगे पीछे होता है, राइट। जैसे ये मान लीजिएगा दरवाजा है, तो ये देखो आगे पीछे हो रहा है, हिंग जॉइंट, लेकिन अपनी जगह से निकल नहीं रहा है, राइट। इसे बोलते हैं हिंग जॉइंट। देन थर्ड जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं प्यूबिक जॉइंट। प्यूबिक जॉइंट, राइट। प्यूबिक जॉइंट। सिम्फाइसिस प्यूबिस तो पूरा एरिया हो गया, लेकिन सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर सिम्फाइसिस प्यूबिक डिस्क होती है, मतलब पेड़ होता है, वहां पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। और एक जॉइंट होता है, ये होता है फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। कौन सा होता है? फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट, यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ जॉइंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्यूबिक जॉइंट। यानी कि दोनों प्यूबिक को जोड़ने का काम करता है, राइट। और ये किसको? सैक्रो यानी कि सैक्रम और कोकिस को जोड़ने का काम करता है। ये सैक्रम और हीलियम को जोड़ने का काम करता है। यानी कौन कौन से बोन के बीच में होगा ये? एक तो सैक्रम बोन के, सैक्रम एंड हीलियम, राइट, इनके बीच में प्रेजेंट होता है, राइट। कोकिसियल किस में होगा? सैक्रम एंड कोकिस, सैक्रम एंड कोकिस को जोड़ने का काम करेगा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बिटवीन प्यूबिक बोन। कहाँ पे होगा? 2 प्यूबिक बोन को जोड़ने का
काम करता है, प्यूबिक बोन, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद फोर जॉइंट, फोर बोन, फोर जॉइंट। देन फोर क्या होते हैं, लिगामेंट्स। फोर टाइप्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स, राइट। फोर टाइप के क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब फोर टाइप में लिगामेंट की अगर हम बात करें, नंबर वन लिखा है तो मैंने, सैक्रोहीलिक जॉइंट। नंबर वन कौन सा है, ये नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, राइट। सैक्रोहीलिक जॉइंट, राइट। नंबर 2, सॉरी लिगामेंट नॉट जॉइंट, सैक्रोहीलिक लिगामेंट। सेकंड देखो आपको लिखा है मैंने, यानी कि सैक्रोहीलिक जो लिगामेंट होता है, सब सैक्रो यानी कि प्यूबिक, देखो एक बार देखो आप, 4 जॉइंट देखो, 4 टाइप्स के होते हैं, जॉइंट तो ज्यादा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सैक्रोहीलिक जॉइंट होता है, राइट। कोक्सीशियल लिगामेंट्स होता है, और कौन सा होता है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, राइट। बेटा जितने जॉइंट होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं। जो आपने जॉइंट पढ़ा है, जॉइंट के अकॉर्डिंग ही उनका नाम होता है लिगामेंट, राइट। एक तो सैक्रोहीलिक लिगामेंट होता है, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, सैक्रो, या फिर बोल दो एक को तो बोलेंगे प्यूबिस लिगामेंट, यानी कि प्यूबिस को जोड़ने का काम करती है। देन थर्ड में आप लिखेंगे, यानी कि सैक्रो बाइस्पिनस लिगामेंट, क्या बोलेंगे, सैक्रो स्पिनस लिगामेंट, राइट। सैक्रो स्पिनस लिगामेंट्स, राइट। देन इसके बाद फोर्थ जो टाइप होगा, फोर्थ टाइप को हम क्या बोलेंगे बेटा, सैक्रो कोक्सीशियल, सैक्रो कोक्सीशियल लिगामेंट, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। यानी कि 4 टाइप्स के होते हैं, 2 सैक्रोहीलिक लिगामेंट्स होते हैं, प्यूबिक लिगामेंट्स, सैक्रोस्पिनस लिगामेंट, जहाँ पे मैंने स्टिल स्पाइन बताया था वहां से कनेक्टेड होता है। अभी मैं इनको 1 बाय 1 करके सबको खोलूंगा, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सैक्रो मतलब सैक्रम और कोकिस को जो कनेक्टेड करने वाला लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, सैक्रो कोक्सीशियल लिगामेंट। सैक्रम और यानी कि स्टिल स्पाइन, यानी स्टिल स्पाइन पार्ट ऑफ द हीलियम, राइट, उसको कनेक्ट करने वाले को हम, सॉरी इस्चियम, पार्ट ऑफ द इस्चियम। इस्चियल स्पाइन किसका पार्ट होता है, इस्चियम का, यानी कि इनोमिनेट बोन का होता है, तो उनको कनेक्टेड करने का काम करती है। प्यूबिस को आपस में कनेक्टेड करने वाला लिगामेंट होता है प्यूबिस लिगामेंट। सैक्रोहीलियम को कनेक्टेड करने वाला होता है सैक्रोहीलिक लिगामेंट्स। देन इसके बाद आपने क्या लिखा, 4 बोन्स होती है, 4 जॉइंट होता है, 4 टाइप्स ऑफ लिगामेंट होता है, और बेटा 4 टाइप्स ऑफ क्या होती है, पेल्विक्स होती है। कितने टाइप्स, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स ऑफ क्या होती है, पेल्विक होती है। इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं 4 टाइप्स क्या होती है, पेल्विक होती है, राइट। अगर हम 4 टाइप्स में देखते हैं, नंबर वन 4 टाइप्स की क्या होती है, पेल्विक होती है। नंबर 1 गायनेकोइड्स होती है, कौन सी, नंबर 1 कौन सी होगी बेटा, गायनेकोइड्स, गायनेकोइड पेल्विक, राइट। ये कितनी 50% प्रेजेंट होती है फीमेल के अंदर, मैक्सिमम के अंदर यही होती है, और मोस्ट फेवरेबल होती है किसके लिए, लेबर के लिए, राइट, गायनेकोइड पेल्विक। देन सेकंड जो होती है उसको बोलेंगे हम एंड्रॉइड पेल्विक, एंड्रॉइड पेल्विक, ये मेल पेल्विक होती है। इसका जो इनलेट होता है हार्ट शेप्ड होता है, इसका जो इनलेट होता है राउंडेड होता है, राइट। थर्ड जो पेल्विक्स है, थर्ड पेल्विक को हम बोलेंगे एंथ्रोपॉइड पेल्विक्स, एंथ्रोपॉइड पेल्विक। ये क्या होती है, लार्ज ओवल शेप, इसका
ब्रीम होता है, इनलेट होता है, राइट। देन इसके बाद प्लेटिप्लॉइड, ये 5% फीमेल में होती है, प्लेटिप्लॉइड पेल्विक्स, सबको मैं बताऊंगा आपको, राइट। यानी कि काइनेकोइड होती है, एंड्रॉइड पेल्विक्स में, इसको एंड्रॉइड पेल्विक को हम क्या बोलते हैं, मेल पेल्विक के नाम से भी जानते हैं। हाँ, एंड्रॉइड को क्या बोलते हैं, मेल पेल्विक के नाम से भी जानते हैं, राइट। एंड्रॉइड एंड्रॉइड एंड्रॉइड, और इसका जो ब्रीम होता है हार्ट शेप्ड होता है, इसका राउंडेड शेप, इसका लॉन्ग ओवल शेप्ड होता है, और इसका स्लाइटली ओवल शेप्ड होता है, किडनी शेप्ड आप इसको बोल सकते हो, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं? सिर्फ अभी आप कितना याद रखना, पेल्विक 4 बोन से, 4 जॉइंट से, 4 टाइप ऑफ लिगामेंट से, और 4 टाइप की क्या होती है, पेल्विक्स होती है, राइट। दूसरे अगर हम एनाटॉमिकली हम बात करें पेल्विक्स का, एनाटॉमिकली हम बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ पेल्विक होती है। एनाटॉमिकली में 2 टाइप्स ऑफ क्या होती है बेटा, पेल्विक्स होती है। यानी कि जो ब्रीम के ऊपर का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स पेल्विक। क्या बोलेंगे, फॉल्स पेल्विक, राइट, पेल्विक्स बोलेंगे। और जो ब्रीम के नीचे और आउटलेट तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रू पेल्विक। क्या बोलेंगे, ट्रू पेल्विक, ट्रू पेल्विक, राइट। क्या बोलेंगे, ट्रू पेल्विक। नहीं समझ में आया? यानी कि ये क्या होता है, इस प्रकार से समझो ट्रू पेल्विक को और फॉल्स पेल्विक को। यानी कि ये क्या होता है, सैक्रम, राइट, इसको क्या बोलते हैं, सैक्रल प्रोमोटरी। इस प्रकार से नीचे कॉक्सिस अटैच होती है, देन यहाँ पर जॉइंट होता है, और यहाँ से इस प्रकार से इनोमिनेट बोन आती है। देखा कि नहीं देखा आपने, देखा आपने, इनोमिनेट बोन ऐसे ही आती है, ये राउंडेड इस प्रकार से यहाँ पे सिंपाइसिस प्यूबिस आ जाती है, ये ऑब्टूरेटर फोरामेन हो जाता है, राइट। यहाँ पे सिंपाइसिस प्यूबिस, देन यहाँ पर इस प्रकार से एक इनलेट आता है, देख रहे हो आप, इसको हम क्या बोलते हैं, इनलेट, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पेल्विक है, इस पेल्विक को बोलते हैं ट्रू पेल्विक, राइट। और यहाँ से लेके जो ऊपर वाली पेल्विक है इसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विक, राइट। ब्रेन से अपर वाली पेल्विक पोर्शन इज कॉल्ड फॉल्स पेल्विक, ब्रेन से लेके आउटलेट तक का जो पेल्विक्स है उसको ट्रू पेल्विक्स बोलते हैं। और ये ट्रू पेल्विक क्या होता है, अगेन डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हम इनलेट बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, और आउटलेट बोलते हैं। इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट बोलते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसको हम 1 बाय 1 करके इसकी डेफिनेशन एक बार रिव्यू करवा रहा हूँ, उसके बाद इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक हमने एक बाद में लिखना है, ठीक है। तो 4 बोन होती है, 2 इनोमिनेट होती है, एक सैक्रम होती है और एक कॉक्सिस होती है, 4 जॉइंट होते हैं, 2 सैक्रोइलिएक जॉइंट होते हैं, एक सैक्रोकोक्सियल होता है और एक प्यूबिक जॉइंट होता है। ये दोनों साइनोवियल जॉइंट होता है, ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। 4 टाइप ऑफ लिगामेंट होता है, सैक्रोइलिएक लिगामेंट, प्यूबिक लिगामेंट, सैक्रोस्पिनस लिगामेंट एंड सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट। 4 टाइप ऑफ पेल्विक्स होती है, गाइनेकोइड पेल्विक, एंड्रॉइड पेल्विक, एंथ्रोपॉइड पेल्विक एंड प्लेटिप्लॉइड पेल्विक। ये याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों में से बनता है। पूछा जाता है मोस्ट फेवरेबल पेल्विक फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो लिखना गाइनेकोइड्स। हार्ट शेप्ड पेल्विक लिखना आप एंड्रॉइड पेल्विक्स, राइट। इसका ब्रिम हार्ट शेप्ड होता है, इसका राउंडेड होता है, इसको मेल पेल्विक्स भी बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि मंकी लाइक पेल्विक, बंदर चिंपांजी लाइक पेल्विक, तो लिखना एंथ्रोपॉइड, राइट। एंथ्रोपॉइड पेल्विक ऐसे होती है, चिंपांजी जैसे पेल्विक होती है, बंदरों की जो पेल्विक्स होती है वैसी पेल्विक होती है, कौन से, एंथ्रोपॉइड पेल्विक्स। और प्लेटिपल ओवल शेप्ड की होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया इसका ब्रीम। इसके बाद आगे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पेल्विक। क्या डेफिनेशन दिया था मैंने पेल्विक का, लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। डेफिनेशन ऑफ पेल्विक्स, और इनमें से अब गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। क्या नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन टेस्ट लूंगा अगले संडे को, वीकली टेस्ट, राइट। देखते हैं आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखना है। पेल्विक क्या होती है, सिंपल अगर हम बात करें, बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होती है,
कैसी होती है? बेसिन लाइक स्ट्रक्चर, राइट, बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि स्केलेटल रिंग होती है। क्या होती है? स्केलेटल रिंग होती है, राइट, स्केलेटल रिंग होती है, बोल सकते हैं। अब ऐसे डेफिनेशन दे सकते हो, पेल्विक इज ए स्केलेटल रिंग, या फिर बेसिन लाइक स्ट्रक्चर, पेल्विक इज ए स्केलेटल रिंग, राइट, formed by two innominate bone, बोल सकते हैं, formed by two innominate bone plus one sacrum plus one coccyx, राइट। यानी कि पेल्विक क्या होती है? स्केलेटल रिंग होती है। क्या होती है? स्केलेटल रिंग, या फिर क्या होती है? बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि 4 बोन से मिलकर बनी होती है। दो राइट, एक सेक्रम होता है और एक कॉकिस होता है। 1 2 और 2 कितने? 2 + 2 = 4 बोन से मिलकर बनी होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, तो नंबर 1 फंक्शन ये होता है कि स्केलेटल सिस्टम की इम्पोर्टेंट बोन होती है। इम्पोर्टेंट बोन क्यों होती है? कि जो हीलेक क्रस्ट है, जो हीलेक स्पाइन मैंने बताया था कल परसों, वहां पे क्या होता है? स्पंजी टाइप ऑफ बोन प्रेजेंट होती है, और वो बोन क्या करती है? एडल्ट के अंदर भी हीमोपोइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए? हीमोपोइसिस के लिए। हीमोपोइसिस क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि ये क्या करता है? ब्लड का करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, राइट, ब्लड का निर्माण करने के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड फॉर्मेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? पहला फंक्शंस, ब्लड का फॉर्मेशन के लिए भी क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। और तो सभी बोन होती है। सर स्पेसिफिक क्या है इसमें? तो ठीक है, स्पेसिफिक ये होता है कि ये क्या करता है? जो ट्रंक का वजन होता है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं किधर? टू दी लोअर लिम्स, यानी कि हेड, चेस्ट और एब्डोमेन का जो वजन है पेल्विक क्या करते? इक्वली दोनों लिम्स में ट्रांसमिट कर देती है। तभी तो हम खड़े हैं, अगर एक तरफ डालते वजन तो शायद हम एक तरफ झुक जाते हैं, इसलिए हम बैलेंस से खड़े होते हैं कि नहीं, राइट। यानी कि पेल्विक ट्रांसमिट, डायरेक्ट लिख सकते हो, इट्स ट्रांसमिट weight of trunk to the lower limbs, किधर ट्रांसमिट कर देती है? लोअर लिम्स, राइट। यानी कि ट्रंक, और ये कनेक्टेड करते हैं लोअर लिम्स और अपर करते किसको? स्पाइन को। यहाँ पे ये पेल्विक्स है, राइट, ऊपर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, वर्टिब्रा आ रही है, उस वो कनेक्टेड होती है, और नीचे कौन होता है? पाँव होते हैं। पाँव जहाँ पे कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। और ये जो ट्रंक जहाँ पे कनेक्टेड होता है उसको प्रोमोटरी, फर्स्ट बोन ऑफ द सैक्रम। हाँ, फर्स्ट बोन ऑफ द सैक्रम को हम क्या बोलते हैं? सैक्रल प्रोमोटरी। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? और सेकंड फंक्शन क्या होता है? ये मोमेंट में हेल्प करती है। किसमें? मोमेंट में। ड्यूरिंग रनिंग, जब आप रनिंग करते हो तब भी ये मोमेंट में रेस्पॉन्सिबल होती है। रनिंग एंड वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक करते हो, राइट, पैर को ऐसे ऐसे रोटेट करते हो, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से खींचते हो। ऐसे खींचने से क्या होता है कि जो लिगामेंट्स हैं, जो मसल्स है, वो टाइट हो जाती है, राइट, समझ रहे हो आप? यहाँ तक ये क्या था इसका डेफिनेशन। देन इसके बाद में अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, अब पूरा स्ट्रक्चर से समझेंगे हम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? पेल्विक इज अ स्केलेटल रिंग formed by the 4 bones, 2 innominate bone, 1 sacrum and 1 coccyx, right। 2 काम याद रखना, एक तो क्या करती है? इसके फंक्शंस याद रखना। अब याद रखना ध्यान से,
पहले आपने ध्यान दिया या ना दिया हो, लेकिन आप देना। पहली बात तो पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये क्या करती है कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, पेल्विक बोन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको पेल्विक ऑर्गन के नाम से जानते हैं, उन सबको प्रोटेक्शन करने का काम करती है। दूसरा फंक्शन ये होता है कि ट्रंक के वजन को लोअर लिम्स में इक्वल क्या करती है, ट्रांसमिट करने का काम करती है। और चौथा फंक्शन कि ये क्या करती, अपर कनेक्टेड होती है किसे, ट्रंक से, और लोअर कनेक्टेड होती है किसे, लिम्स से, यानी कि लिम्स के मूवमेंट के लिए भी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है ड्यूरिंग रनिंग एंड वॉकिंग। मॉर्निंग वॉक करते हो, वॉकिंग, राइट। देन इसके बाद स्ट्रक्चर देखो अब इसका। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नोट सेट में डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया जाता है, स्ट्रक्चर के पास एरो लगाया जाता है और पूछा जाता है कि 4 नंबर का स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है। जहां पर एरो का निशान लगा हुआ है उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक, राइट। देखो स्टार्टिंग में बात करो, यहाँ पर क्या होता है, ये जो फर्स्ट बोन ऑफ द सैक्रम, ये फर्स्ट बोन ऑफ द सैक्रम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रल प्रमोटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैक्रल प्रमोटरी बोलते हैं, राइट। अब इनमें से ये सैक्रम क्या होती है, एक वेज लाइक स्ट्रक्चर होती है या फिर स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, स्क्रू। और नीचे क्या होती है, पेल्विक कनेक्टेड होती है। स्क्रू जानते हैं आप, अरे वो जो दीवार पे ठोकते हैं ना स्क्रू, वैसे दिखती है। ये बच्चे में 5 होती है, लेकिन हम एडल्ट में 5 फ्यूज्ड होके एक में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तभी आपने सोचा होगा कि बच्चे के अंदर जो वर्टिब्रास होती है वो 33 होती है, लेकिन एडल्ट में आते आते कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है, क्योंकि 5 सैक्रम एक में कन्वर्ट हो जाती है और 4 कोकिस एक में हो जाती है। यानी कि 9 माइनस कर लो 33 में से, आपके पास 26 आ जाएगा। अरे कर लो मेरे भाई, अरे कर लो ना, यानी कि 3 गए तो कितना बचा इधर, अरे 33 में से 33, इधर कितना बचा भाई, 5 नहीं 4 नहीं 6 बचेंगे। देखो इधर सिंपल निकाल लो यार, 7 हटा दी, 7 कैसे, यानी कि 9 में से क्या क्या हटाना है, 7, क्योंकि ये क्या होती है, टोटल 9 बोन होती है, 9 बोन 2 बोन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ से 33 में से कितनी, पहले 9 हटाओ फिर प्लस 2 कर दो, यानी कि 9 हटाओगे तो आपके पास कितनी आएगी, 24। अरे 24 आएगी कि नहीं, और 24 में 2 प्लस कर दो, कितनी हो गई, 26। एडल्ट के अंदर कितनी होती है, 26। बच्चे के अंदर कितनी होती है, कितनी होती है बच्चे के अंदर, 33। याद रखना। देर ये क्या है, कोकिस, सॉरी सैक्रम, इसको क्या बोलेंगे, सैक्रम। सैक्रम से जस्ट नीचे यानी कि इस प्रकार से अटैच होती है बेटा, कौन, कोकिस। ये कोकिस है, देख रहे हो आप, कौन है, कोकिस, राइट। ऊपर वाली ये जो देख रहे हो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है सैक्रम। ये 5 बोन फ्यूज्ड होके क्या होती है, एक बोन में कन्वर्ट होती है, राइट। और इसके अंदर क्या होते हैं, होल होते हैं, यानी कि 4 पेयर में होल होते हैं। नंबर में कितने होते हैं, 8 होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है 2, 3 और 4, और 4 इधर होती है क्योंकि इन होल से क्या होते हैं, नर्व पास होती है, राइट। कितने होल्स होते हैं, 4 पेयर पे होते हैं। और ये जो है ये कोकिस है बेटा, राइट। कोकिस ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रही होगी, कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होती है। और एक ऐसी होती है वेज शेप्ड, या फिर क्या बोलेंगे इसको, स्क्रू शेप्ड होती है। स्क्रू, अरे स्क्रू दीवार में ठोकते हुए वैसा ही दिखता है ना, पूरा स्क्रू दिखता है कि नहीं दिखता। देन इसके बाद यहाँ से क्या होता है कि इसे इनोमिनेट बोन कनेक्ट होती है, तो मैं यहाँ से कनेक्ट, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये जो देख रहे हो इसको, ये वर्टिब्रा इस प्रकार से निकले होते हैं, क्योंकि इसमें फिट होगा ना दूसरा वर्टिब्रा। देन इसके बाद यहां से आप देखोगे ये क्या होता है, आला होता है। क्या होता है, आला। इनको हम क्या बोलते हैं, या तो विंग्स ऑफ सैक्रम बोल दीजिएगा,
या फिर आला ऑफ सैक्रम बोल दीजिएगा। ये क्या होता है? आला होता है, राइट, आला बोलते हैं। आप इसको इस प्रकार से याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? आला बोलते हैं, राइट, याद रहेगा, ये आला होते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? क्या होता है? आला होता है, राइट। देन इसके बाद अब यहां से आप देखोगे तो यहां से क्या होती है? इनोमिनेट बॉन्ड कनेक्ट होती है। कौन सी बॉन्ड? इनोमिनेट बॉन्ड, इस प्रकार से, राइट। एक इनोमिनेट बॉन्ड इधर से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि इनोमिनेट बॉन्ड नंबर में कितनी होती है? तो होती कि नहीं होती? मैंने बताया था आपको, तो इनोमिनेट बॉन्ड होती है। और एक क्या होती है? सैक्रम। और एक क्या होती है? कोकिस, राइट। एक क्या होती है? कोकिस। यानी कि पेल्विक 4 बॉन्ड से मिलकर बनी होती है। तो क्या होती है? इनोमिनेट बॉन्ड होती है। और एक क्या होती है? सैक्रम। दूसरी क्या होती है? कोकिस, राइट। अगर अब यहाँ आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पर देखो, ये तो क्या है? अब मैं नामकरण कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सैक्रल, सैक्रल प्रमोन्ट्री। क्या बोलेंगे? सैक्रल प्रमोन्ट्री, राइट। और ये क्या है? इनोमिनेट बोन है। ईच इनोमिनेट बोन कंसिस्ट ऑफ 3 बोन, यानी कि एक तरफ की जो इनोमिनेट बोन है वो 3 बोन से मिलकर बनी होती है, राइट। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ये जो बोन देख रहे हो आप, इस प्रकार से देख रहे हो कि नहीं? ये कौन सी है? इनोमिनेट बोन है, राइट। क्या बोलेंगे इसको? इनोमिनेट बोन। देन इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हो। इधर से इससेम आ जाती है, राइट। कौन आ जाती है? इससेम। इससेम के भी 2 पार्ट होते हैं इस प्रकार से। सबसे थिकेस्ट बोन होती है इससेम, याद रखना। क्या होती है? थिकेस्ट बोन होती है इससेम, ठीक है। ये इससेम है, राइट। ये इससेम जब मिलती है तो यहाँ पर एक क्या बनती है? कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। देख रहे हो आप? ये इससेम है। और इधर क्या आ गई? प्यूबिस, राइट। देन इसके बाद यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पेल्विक बोन में सबसे थिकेस्ट बोन कौन सी होती है, तो क्या लिखेंगे? इससेम क्या होती है? सबसे थिकेस्ट बोन होती है बेटा, राइट। कौन होती है? इससेम। इससेम सबसे थिकेस्ट बोन होती है। देखो दिख रही है आपको? सबसे थिकेस्ट, सबसे चौड़ी, लार्जेस्ट भी देख रही होगी आपको, राइट। और देन यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से एक कैविटी नजर आएगी आपको, इस प्रकार से। मैं बताऊँ आपको, इस प्रकार से, राइट। यहाँ पर भी का नामकरण स्पेसिफिक करूंगा, याद रखना, ध्यान रखना, यहाँ पे फुली कॉन्शियस होके। देखो अब नंबर 1 हम बात करते हैं, यानी कि जो ये पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे बेटा हीलियम, राइट। क्या बोलेंगे? हीलियम। देन इसके बाद ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इस्चियम। क्या बोलेंगे? इस्चियम। और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्या? प्यूबिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिस, राइट। यानी कि अब देखो हीलियम, ये जो यहाँ पर देखो ये क्या है? आला। ये सेक्रल आला ऑफ सैक्रम है। और आला ऑफ सैक्रम से आपको यहाँ पर एक इस प्रकार से जॉइंट दिखाई देगा, जहाँ पे हीलियम प्लस सैक्रम को क्या कर रहा है बेटा? कनेक्टेड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? यानी कि इस जॉइंट का नाम है सैक्रोहीलिक जॉइंट, जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है।
एक तो है आला ऑफ सेक्रम और दूसरा है बेटा हील। इन दोनों को जोड़ने वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेक्रो हीलियक जॉइंट। ये जो जॉइंट है जो रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको हम बोलते हैं सेक्रो हीलियक जॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? सेक्रल हीलियक जॉइंट। और एक जॉइंट यहाँ पर होता है, ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला जॉइंट। इस जॉइंट को हम बोलते हैं, 4 जॉइंट होते हैं। एक तो ये जॉइंट होता है, इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर में डिनोट कर दूं, ये वाला जॉइंट कोकिस और सेक्रम के बीच में है कि नहीं, इसको बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे सेक्रो कोकिसियल जॉइंट। क्या बोलेंगे? सेक्रो कोकिसियल जॉइंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? राइट। और एक जॉइंट यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइबर कार्टिलेजिनस की बनी होती है, इसको सिम्पाइसिस डिस्क के नाम से जानते हैं, ये वाला। राइट। इस जॉइंट को जो दो प्यूबिक बोन को जोड़ने का काम करे, ये वाला, ये प्यूबिक बोन है बेटा। राइट। देख रहे हो आप, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दूं मैं, यानी कि आधा पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? प्यूबिक है, ये वाला मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या है? प्यूबिक बोन है। प्यूबिक बोन दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, सुपीरियर रेमी एंड इंफीरियर रेमी। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सा सुपीरियर रेमी है और कौन सा इंफीरियर रेमी है। राइट। ये अलग से रिप्रेजेंट हो रहा है आपको? अरे दिखा दे रहा है कि नहीं दे रहा? अलग से रिप्रेजेंट हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं? राइट। इस ऊपर वाले को बोलते हैं प्यूबिक सुपीरियर रेमी, इसको बोलते हैं प्यूबिक इंफीरियर रेमी। ठीक इसी प्रकार यहां से होगा बेटा, होगा कि नहीं? ये वाला मैं सबका इनका नामकरण करूंगा, इसके काम क्या है वो भी बताऊंगा। राइट, 1 by 1। यहाँ तक आपको समझ में आया? और ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट का नाम है, जॉइंट टोटल कितने होते हैं? 4। राइट। इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस जॉइंट को बोलते हैं बेटा सिम्पाइसिस प्यूबिक जॉइंट, या फिर क्या बोलेंगे? प्यूबिक जॉइंट। राइट। कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, प्यूबिक जॉइंट। राइट। देन इसके बाद अब आ जाओ कहाँ पे? हीलियम। देखो इधर, यहां से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इनलेट मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? इनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलेट। राइट। यानी कि इनलेट जो गायनेकॉइड पेल्विक होता है, उसका जो इनलेट होता है वो राउंडेड होता है। कैसा होता है? राउंडेड। राइट। कैसा होगा? राउंडेड। लगभग आपको राउंडेड ही दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये इनलेट है, लगभग राउंडेड दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है ना बेटा? देखो इधर, ये यहाँ से, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ से लेके ये कनेक्टेड है बोन। ये आपको दिख नहीं रही होगी, इसमें पूरा मैं डार्क करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये पूरा कनेक्टेड है बोन। राइट। ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है, देख रहे हो आप? ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? कनेक्टेड है। ये यहाँ पे क्या जाता है? वही सिम्पाइसिस प्यूबिस। राइट। ये पूरा का पूरा क्या है? इधर ये बोन है, समझ आना आप, ये इस खाली जगह नहीं है, सिर्फ बोन है। ये समझ रहे हो आप? क्या है? बोन है। राइट। क्या ये? बोन है। देखो इधर, क्या बोलते? अब आ जाओ, यानी कि पेल्विक कितने बोन से मिलकर बनी होती है? 4 बोन से। 2 इनोमिनेट बोन होती है और एक सेक्रम होता है, और बेटा कोकिस होता है। यानी कि जो इनोमिनेट होता है, ईच इनोमिनेट बोन कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? इनोमिनेट बोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक इनोमिनेट बोन 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, हीलियम,
हीलियम इससे में प्यूबिक से मिलकर बनी, राइट। अब देखो, अब हीलियम हम देखते हैं, यानी कि हीलियम वो पेल्विक का वो पार्ट है जो क्या बेटा, फ्लड आउट पार्ट ऑफ द पेल्विक, पेल्विक का जो फ्लड आउट पार्ट होता है, यानी कि फ्लड आउट पोर्शन, पोर्शन पेल्विक, पेल्विक का जो फ्लैट आउट पोर्शन होता है, ये देखो दिखाई दे, ये फ्लैट आउट पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा। इस पोर्शन को यहां से लेके, ये देख रहे हो आप, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस पोर्शन को, इसको बोलेंगे हीलियम, क्या बोलेंगे, हीलियम, राइट। यानी कि हीलियम का जो ऊपर का ये पार्ट है, इस प्रकार से पार्ट आता है बेटा, इस प्रकार से देखेगा आपको थोड़ा रफली, राइट। इस वाले पार्ट को हम बोलते, या कैसा पार्ट, हीलियम कैसा होता है, पोर्शन ऑफ अब हीलियम का जो अपर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं हीलियक क्रेस्ट, क्या बोलेंगे, हीलियक क्रेस्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरो डाल सकता है, दिस इज नोन एज, पूछा जा सकता है कि यह क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिखना हीलियक क्रेस्ट। ये जो पार्ट होता है, ये जो उभार दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे, हीलियक क्रेस्ट बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे इनको, हीलियक क्रेस्ट। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, हीलियक क्रेस्ट बोलेंगे, राइट। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर एक आपको डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, अंदर घुसी हुई स्ट्रक्चर देगी, क्या देगी, अंदर डिप्रेशन लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी यहाँ पर, राइट, ये वाली। तो ऐसे भी आपको राउंडेड गोला लगा सकते हैं कि यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीलियक फोसा, क्या बोलेंगे, हीलियक फोसा, राइट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इस वाले को तो हमने क्या बोला, हीलियक क्रेस्ट, इसको हमने क्या बोला, हीलियक फोसा, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर ये आगे की साइड है, इसके पीछे भी प्रेजेंट होता है, राइट, इस प्रकार से देख रहे हो आप। एक तो ये आगे का पोर्शन जिधर थंब और नेल्स दिखाई दे रहा है, ठीक इसी प्रकार भी आपको थंब और नेल्स दिखाई देगा। एक आगे का तो हमें दिखाई दे रहा है, पीछे का हमें अभी इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ओरिजिनल पेल्विक को आपको बताऊंगा। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक उभार मिलेगा, देख रहे हो, इस प्रकार से, समझ रहे हो आप, प्रकार से आपको उभार मिलेगा, इस तरह भी आपको मिलेगा, तो एक तरफ भी समझा दो मैं आपको, इस प्रकार से उभार मिलेगा आपको, राइट, देख रहे हो। यानी कि ये जो उभार है, एक तो इस तरफ है, इसके ठीक पीछे की साइड में भी एक ऐसा उभार है, राइट, ठीक पीछे की साइड में क्या है, ऐसा उभार है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर की ओर है तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर सुपीरियर हीलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर हीलियक स्पाइन। अब ये आगे हैं बट नीचे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर इंफीरियर हीलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर हीलियक स्पाइन। ठीक इसके पीछे भी प्रेजेंट है। अब पीछे की साइड को मैं इधर से दिखा दूं, ये मत समझो कि सर ये तो एक जैसे लग, ये पीछे की साइड है लेकिन मैं पीछे का लिख नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक इसी एंटीरियर के पीछे की साइड में ये पीछे का मान लीजिएगा आप, पीछे का पोर्शन मान लो इसको, इसके जस्ट पीछे है ऐसे ही उभार, तो पीछे है तो पीछे के लिए क्या आता है आपने देखा होगा, यानी कि पीछे है तो पीछे के लिए हम क्या लिखते हैं, पोस्टीरियर, यहाँ लिख देता हूँ पोस्टीरियर, राइट, क्या लिखा, सुपीरियर हीलियक स्पाइन, राइट। और जो नीचे वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, इस नीचे वाले को, यानी किसको बोलेंगे, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर हीलियक स्पाइन, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बेटा, स्पाइन ऐसा आएगा, राइट, स्पाइन बोलेंगे कि नहीं। देन इसके बाद आ जाओ आगे, यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक डिप्रेशन लाइक कैविटी दिखाई देगा, राइट, कैसा, डिप्रेशन लाइक कैविटी दिखाई देगा। एक तो इस तरफ होता है, ये देख रहे हो आप, है कि नहीं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कि नहीं,
यानी कि ये पार्ट आ गया किसका, स्टेम का। ये यहाँ से स्टेम स्टार्ट है बेटा, ये वाली पार्ट, राइट। यहाँ से क्या है, स्टेम स्टार्ट है, ये स्टेम स्टार्ट है यहाँ से, देख रहे हो आप, ये क्या है, स्टेम स्टार्ट है यहाँ से। ये वाला पार्ट किसका आ गया, स्टेम का आ गया, राइट। यानी कि ये जो पार्ट देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम, पार्ट ऑफ दी स्टेम। स्टेम क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दी इनोमिनेट बोन, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ दी हिप बोन। हिप बोन यानी कि इनोमिनेट बोन, यानी कि कुल्ले की बोन का लार्जेस्ट पोर्शन होता है ये चौड़ा वाला, राइट। कौन सा होता है, लार्जेस्ट पोर्शन। ये जो डिप्रेशन लाइक होती है इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। जहां पर फीमर का हेड क्या होता है बेटा, फिट होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो फीमर होता है, फीमर का हेड क्या होता है, फीमर का हेड सिचुएट मतलब यानी कि आकर क्या होता है बेटा, अटैच होता है इससे। तो फीमर का हेड क्या होता है बेटा, इससे अटैच होता है, फीमर हेड, ठीक है, ऐसे समझ लो। यानी कि जो फीमर बोन है उसका हेड, जैसे मान लीजिएगा ये क्या है, एसिटाबुलम, पार्ट ऑफ दी इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट में भी किसका, स्टेम का। ये एसिटाबुलम है, ये हेड ऑफ फीमर, क्या है, हेड ऑफ फीमर, इस प्रकार से फिट होता है। और ये सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है बेटा। आप इस प्रकार से हिप को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, एक्सटेंशन कर सकते हो, फ्लेक्शंस कर सकते हो कि नहीं। आप पाँव कैसे ऐसे घुमा सकते हो, देखो घुमा रहे हो आप, रोटेट हो जाता है। यानी कि हर टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए क्या होता है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होता है एसिटाबुलम। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक उभार मिलेगा आपको इस प्रकार से, क्या मिलेगा, उभार। इसको बोलते हैं ischial tuberosity। इस उभार को क्या बोलेंगे, ischial tuberosity। देख रहे हो आप, इस प्रकार से, राइट, दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला दोनों साइड में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ischial tuberosity। क्या बोलेंगे इसको, ischial tuberosity। यहाँ लिख दो, मैं लिख दो बेटा, इसको क्या बोलेंगे, ischial tuberosity, राइट। और एक यहाँ पर होता है इस प्रकार से, है कि नहीं, हाँ, एक तो ischial tuberosity होता है, और ये जो जहाँ पर होता है सेंटर ऑफ द ब्रेन, इसको बोलते हैं ischial spine। इसको क्या बोलते हैं, ischial spine। क्या बोलेंगे इसको, ischial spine। आगे मैं 9 लैंडमार्क होते हैं वो सब बताऊंगा, इसमें काउंट आते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ischial spine, ischial spine, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं इस किसकी, स्टेम की, तो स्टेम में और भी रीजन्स होते हैं, यानी कि ग्रेटर सियाटिक नोच। क्या होती है, ग्रेटर सियाटिक नोच एंड लेसर सियाटिक नोच। पहली बात इसको देखो, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, यानी कि आधा तो बनाता है कौन, स्टेम, और आधा बनाता है, यहाँ से देखो, इधर का तो बनाता है ये स्टेम, राइट, और इधर का बनाता है ये वाला, जो बनाता है प्यूबिक बोन। कौन बनाता है, प्यूबिक बोन। जब इधर रेमी ऑफ प्यूबिस और स्टेम जो मिलकर एक क्या बनाती है, ओपनिंग बनाती है। देखो ओपनिंग बनी है कि नहीं बनी है, बनी बेटा ओपनिंग। इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेंस। यहाँ से क्या होती है, नर्व पास होती है। क्या होती है, नर्व पास होती है। तो इसको मैं लिख दूं, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्टूरेटर फोरामेन। क्या बोलेंगे, ऑब्टूरेटर फोरामेंस, राइट, ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलेंगे। देन इसके बाद ये जो प्यूबिस होती है, प्यूबिस 2 बोन से मिलकर बनी होती है, यानी कि 2 रेमस से मिलती है। ये देख रहे हो आप, ये इधर से देखो, ये वाला जो एक रेमस दिखाई दे रहा है आपको, ये थोड़ा सा इधर आ गया, ये यहाँ पे होता है इस प्रकार से, राइट, ischial tuberosity। ये जो रेमस दिखाई दे रहा है आपको, राइट, एक तो ये वाला और एक इधर का दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला रेमस, है कि नहीं।
अलग तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इसे, ये वाला, बिल्कुल ये रेमस दिखाई दे रहा है, एक तो ऊपर की तरफ है कि नहीं, राइट, ये वाला, और एक कहाँ है, ये नीचे की तरफ है रेमस, है कि नहीं, इस प्रकार आ रहा है रेमस। इस ऊपर वाले को बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, सुपीरियर रेमी ऑफ प्यूबिक बोन, सुपीरियर रेमी ऑफ प्यूबिक बोन। और ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं इंफीरियर रेमी ऑफ प्यूबिक बोन, इंफीरियर रेमी ऑफ प्यूबिक बोन, राइट। यानी कि ये रेमी और इस्चियम ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ती है तो देखो, इधर सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन, राइट, और इधर से आगे कौन, इस्चियम। ये इस्चियम इस प्रकार से फिट होते थे, एक ओपनिंग बनती है, बन रही कि नहीं बन रही, इस दिस ओपनिंग ऑब्टूरेटर फोरामेन, और इसे क्या होती है, नर्व एक्सिट एंड एंटर होती है, ब्लड वेजल्स एंटर एंड एग्जिट होती है, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद आगे देखो, यानी कि ये देख रहे हो, देन इसके बाद ग्रेटर सियाटिक नोच, यानी कि इस लिगामेंट से, यहाँ पे एक लिगामेंट है, राइट, सैक्रोहीलिक लिगामेंट और सैक्रोहीलिक जॉइंट होता है यहाँ पे, यानी कि ये जॉइंट कौन सा है, सैक्रोहीलिक जॉइंट, यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देख रहे हो आप, ये वाला इस प्रकार से समझो, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये जो कैविटी दिखाई दे रही है आपको, ये कैविटी, इसको बोलते हैं बेटा सियाटिक नोच। क्या बोलेंगे, सियाटिक, ग्रेटर सियाटिक नोच, फ्रॉम एक्सटेंड फ्रॉम हीलियक सैक्रोहीलिक जॉइंट टू स्केल स्पाइन, इसको स्केल स्पाइन बोलते हैं, राइट। ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक नोच। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटर सियाटिक नोच। यहाँ लिख दो मैं, ग्रेटर सियाटिक, सबसे बड़ी क्या होती है बेटा, नर्व होती है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज सियाटिक नर्व, राइट। यानी कि सियाटिक नोच यहाँ से पास आउट होती है, राइट। इसके बाद एक्सटेंड फ्रॉम स्केल स्पाइन टू स्केल ट्यूब्रोसिटी, यहाँ तक की जो कैविटी है इसको बोलते हैं लेसर सियाटिक नोच। यह दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, लेसर सियाटिक नोच। ये सब किसके अंदर आ रहा है, स्टेम के अंदर। क्या बोलेंगे इसको, लेसर सियाटिक नोच बोलेंगे कि नहीं, लेसर सियाटिक नोच, राइट, लेसर सियाटिक नोच। कौन सी है, ये वाली लेसर सियाटिक नोच है बेटा, ये वाली, राइट, लेसर सियाटिक नोच। और ये वाली कौन सी है, ग्रेटर सियाटिक नोच। कौन सी है, ग्रेटर सियाटिक नोच। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। यानी कि सुपीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस और इंफीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस जहां पे मीट करती है उसको बोलते हैं सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या बोलेंगे, उसका सिम्पाइसिस जॉइंट है, लेकिन इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या बोलेंगे, सिम्पाइसिस प्यूबिस, एक जॉइंट है, इसको हम सिम्पाइसिस प्यूबिस बोलते हैं कि नहीं। और ये डिलीवरी के टाइम में कट कर देते हैं अगर बेबी डिलीवर नहीं होता है तो, राइट, सिम्पाइसिस प्यूबिस, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। क्या बोलेंगे इसको, सिम्पाइसिस प्यूबिस बोलेंगे कि नहीं। देन इससेल स्पाइन क्या होता है, एक लोकेशन होता है किसका, फिटल हेड के रिलेशन का। यहां से हम पता कर लेते हैं, यहां से क्या कर लेते हैं बेटा, पता कर लेते हैं कि फीटल कितना डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ इस लोकेशन से। देखो यहाँ पर अगर इस इससेल स्पाइन में अगर बेबी आता है, ये एक स्टेशन की तरह काम करता है। इस इससेल स्पाइन में अगर बेबी है तो उसको हम जीरो स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो स्टेशन। अगर इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो इसको बोलेंगे +1, अगर 2 सेंटी ऊपर है तो +2, अगर
ऊपर है तो +3 10 सेंटीमीटर डैश डैश इस प्रकार से 5 तक जाता है। और अगर इसे नीचे है 1 सेंटीमीटर तो -1। एक मिनट, उल्टा बोल दिया। हाँ बेटा, क्योंकि अभी बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, सही कह रहे हो आप, यानी कि बेबी डिलीवर नहीं हुआ है तो बेबी अभी सेल स्पेन में आया नहीं तो प्लस में तो आएगा ही नहीं, ऊपर ऊपर माइनस ही आएगा बेटा। माइनस यानी 1 सेंटीमीटर ऊपर होगा इस सेल स्पेन तो -1, 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा तो -2, 3 सेंटीमीटर होगा तो -3, अगर नीचे होगा तो +1 बेटा, ये सही है, +1 और 2 सेंटीमीटर नीचे होगा तो +2 और +3, राइट। यानी कि स्टेशन की तरह क्या करता है बेटा, काम करता है कौन, इससेल स्पाइन। यहाँ तक आप समझ में आ गया। 3 में तो बेबी क्या होता है, +3 में तो डिलीवर हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। अब एक बार फिर समझो, मैं एक बार छोटा छोटा बता रहा हूँ आपको, फिर डायग्राम बनाना है। यानी कि जो प्यूबिक बोन होती, पेल्विक्स होती है, पेल्विक 4 बोन से मिलकर बनी होती है। 2 इनोमिनेट बोन होती है, एक सैक्रम होती है और एक कोकिस होती है। पहले हम इनोमिनेट बोन को देख लेते हैं, यानी कि ईच इनोमिनेट बोन फर्दर 3 बोन से मिलकर बनी होती है, हीलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, राइट। अब नंबर 1 हम हीलियम को देखते हैं। हीलियम क्या होता है, प्यूबिक बोन का फ्लेड आउट पोर्शन होता है, राइट, फ्लेड आउट पोर्शन होता है, ठीक है। हीलियम के बहुत सारे और भी फॉलोइंग क्या होता है, पार्ट होता है। इट हैज फॉलोइंग पार्ट। नंबर 1, हीलियम का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, थोड़ा खुरदरा होता है, रफ होता है, उसको बोलते हैं हीलिक क्रेस्ट। जब आप पेल्विक को देखोगे तो हीलियम के यहाँ पे आपको डिप्रेशन दिखाई देगा, इसको बोलेंगे हीलिक फोसा। बेटा ये हीलियम के अंदर आ रहा है, याद रखना, हीलियम के अंदर आ रहा है, हीलिक क्रेस्ट और हीलिक फोसा, राइट। जैसे हीलिक, इधर आप एंटीरियर देखोगे और इसके जस्ट पीछे एंटीरियर इस प्रकार का बाहर होगा, उसको बोलेंगे एंटीरियर सुपीरियर हीलिक स्पाइन, और इसके जस्ट नीचे होगा आगे की तरफ, उसको एंटीरियर इंफीरियर हीलिक स्पाइन। एंड पीछे की साइड में भी ऐसे ऊपर और नीचे होता है, ऊपर वाले को बोलेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर हीलिक स्पाइन, उसके जस्ट नीचे वाले को बोलेंगे पोस्टीरियर इंफीरियर हीलिक स्पाइन। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। ये तो हुआ अपना हीलियम खत्म, यानी उसके बाद हम सेकंड, हीलियम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट इनोमिनेट बोन का पार्ट था, और सेकंड हम कंप्लीट करेंगे बेटा इस्चियम, राइट। इस्चियम क्या होता है, यानी कि इनोमिनेट बोन का या फिर हिप बोन का लार्जेस्ट पोर्शन होता है। क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, समझ रहे हो आप। ये भी इट हैज द फॉलोइंग पार्ट। नंबर 1, यानी कि इस प्रकार का एक डिप्रेशन लाइक कैविटी मिलेगी आपको, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। इस एसिटाबुलम में क्या होता है कि जो फीमर होती है, उस फीमर का हेड क्या होता है बेटा, फिट होता है, यानी कि दिस इज एसिटाबुलम, दिस इज एसिटाबुलम, दिस इज हेड ऑफ फीमर। क्या है बेटा, हेड ऑफ फीमर इस एसिटाबुलम में इस प्रकार से फिट होता है, राइट। और ये जो जॉइंट बनता है इसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, राइट। और साइनोवियल में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, राइट। ये क्या करते हैं, यानी कि रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, सारे मूवमेंट को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देन इसके बाद सेकंड पार्ट है इस्चियम का, यानी कि यहाँ पर जहाँ से प्यूबिक बोन खत्म होती है उसके जस्ट ऊपर इस प्रकार से एक उभार मिलेगा, इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। इस्चियल ट्यूब्रोसिटी एक प्रकार का पेल्विक लैंडमार्क है बेटा, राइट। आगे बताऊंगा 9 लैंडमार्क होते हैं, 9 इधर 9 इधर, राइट। 9 लैंडमार्क होते हैं। नंबर 1 सैक्रल प्रोमोटरी, सैक्रल आला, हीलो सैकोहीलेट जॉइंट, राइट, इस प्रकार से ये आते हैं। देन इसके बाद इस्चियम के अंदर सेकंड ये होता है कि यहाँ पर जो एक होता है इसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। यहाँ पर एक उभार होता है, ट्यूबर होता है, इसको इस्चियल स्पाइन बोलते हैं, राइट, जो कि फीटल हेड को एक स्टेशन की तरह क्या करता है बेटा, वर्कआउट करता है। अगर फीटल हेड यहाँ पर आ जाता है तो जीरो स्टेशन बोलते हैं, अगर ऊपर है तो माइनस और नीचे है तो बेटा प्लस बोलेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ पार्ट क्या होते हैं इस्चियम के, और कुछ पार्ट यानी कि रेमी ऑफ प्यूबिक बोन आपस में मिलकर एक राउंडेड कैविटी बनाती है।
यानी कि ये देखो, इधर है बेटा ये कौन, इस्चियम, और इधर है बेटा रेमी ऑफ प्यूबिस, ये दोनों जुड़ती है तो एक कैविटी बनती है। क्या बनती है, कैविटी। इस कैविटी को बोलते हैं बेटा ऑब्टूरेटर फोरामेंस। कहाँ पे लिखा, ऑब्टूरेटर फोरामेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्टूरेटर फोरामेंस। यहाँ से क्या होती है, पेल्विक नर्व, पेल्विक वेन्स, पेल्विक ब्लड वेसल्स क्या होते हैं बेटा, एग्जिट एंड एंटर होती है, राइट। सियाटिक नर्व क्या होते हैं बेटा, बाहर की ओर, लेग की ओर क्या होते हैं बेटा, ट्रेवल करते हैं दिस ओपनिंग के थ्रू, याद रहेगा। देन इसके बाद यानी कि यहाँ कुछ क्या होता है, कर्वेस नोच होती है, जहाँ पे सियाटिक नोच जिसे बोलते हैं। यानी कि फ्रॉम कहाँ से, सेक्रोहीलिएक जॉइंट टू द इस्चियल स्पाइन, यानी कि सेक्रोहीलिएक जॉइंट और टू द इस्चियल स्पाइन तक ये जो कैविटी, ये नोच बनती है, इस नोच को बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक नोच। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटर सियाटिक नोच, राइट। बोलेंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटर सियाटिक नोच। और फ्रॉम इस्चियल स्पाइन टू इस्चियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ तक की जो नोच होती है, इस नोच को बोलते हैं लेसर सियाटिक नोच। कभी कभी आपने देखा होगा कि मेल क्या करते हैं, बोलेट रखते हैं पीछे, और जैसे बैठ जाते हैं तो यानी कि प्रेशर पड़ता है किसमें, सियाटिक नोच में। सियाटिक नोच के अंदर होती है सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व कंप्रेस होते हैं तो नीचे का पाँव सोन हो जाता है, थोड़ी देर के लिए पाँव काम नहीं करता है, ऐसा लगता है पाँव सो गया है, और ज्यादा ही कंप्रेस हो जाए तो पैरालाइज भी हो जाता है सम टाइम के लिए, राइट। देन इसके बाद यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। यानी कि हीलियम और सेक्रम को जोड़ने वाला जॉइंट को सेक्रोहीलिएक जॉइंट बोलते हैं, सेक्रम और कोकिस को जोड़ने वालों को सेक्रोकोकिसियल जॉइंट बोलते हैं, और दो प्यूबिक बोन को जोड़ने वालों को प्यूबिक बोन बोलते हैं, और उसके बीच में एक डिस्क होती है जिसको सिम्पाइसिस प्यूबिक डिस्क बोलते हैं, राइट। जो फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, एक टाइप का कौन सा है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है। देन सेकंड में आ जाओ, सेकंड बोन कौन सी है बेटा, प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन लास्ट यानी कि एंटीरियर पार्ट, यानी एंटीरियर बोन है किसकी, पेल्विक बोन की, या बोल सकते हो यानी कि लास्ट बोन है किसकी, इनोमिनेट बोन की। प्यूबिक बोन दो रेमे से मिलकर बनी होती है, सुपीरियर रेमी ऑफ द प्यूबिक, ये दोनों जब मिलती है तो यानी कि क्या बनता है, सिम्पाइसिस प्यूबिक जॉइंट बनता है, या फिर सिम्पाइसिस प्यूबिक एरिया बनता है, राइट। याद रहेगा, इसके बीच में एक डिस्क लाइक होते हैं, उसको सिम्पाइसिस प्यूबिक डिस्क बोलते हैं, और दिस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक जॉइंट। यहाँ तक आपको समझ में आया। प्यूबिस के रेमस और स्टेम का पार्ट मिलकर एक ओपनिंग बनाते हैं, उस ओपनिंग को बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन। उसके बाद आ जाओ बेटा किसमें, सेक्रम पे। यानी कि सेक्रम कैसा होता है, एक वेज लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है बेटा, वेज लाइक स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आया, वेज लाइक स्ट्रक्चर, बेस का मीन्स होता है बेस शेप्ड स्ट्रक्चर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो ये देखो, ये क्या है, सेक्रम, और इसकी शेप आप देखोगे इस सेक्रम की, तो ये क्या है बेटा, सेक्रम, राइट। ये कैसा दिखेगा आपको, वेज शेप्ड। कैसा, वेज शेप्ड। सब समझ में नहीं आया बेटा, लिख लो स्क्रू शेप्ड होता है। कैसा होता है, स्क्रू, स्क्रू देखा आपने, स्क्रू शेप्ड होता है, राइट। कैसा होता है, स्क्रू शेप्ड होता है। कैसा होता है, स्क्रू, ऐसे लिखना है बेटा, स्क्रू शेप्ड, स्क्रू, या तो आप बेस शेप्ड बोल दो या फिर क्या बोल दो, स्क्रू शेप्ड बोल दो, स्क्रू, राइट। क्या बोल दो, स्क्रू शेप्ड बोल दो। देन इसके बाद ये 5 बोन के फ्यूज्ड होने से बनता है। कितने बोन के, 5 बोन फ्यूज्ड होते हैं एडल्ट के अंदर, तब जाके बनता है, राइट। और जहाँ तक आपको समझ में आया, और इसके अंदर क्या होते हैं, यानी कि पैर में 4 होल्स होते हैं। किसमें, पैर में होल, समझ रहे हो, होल मतलब छेद, छिद्र होते हैं, होल 1 2 3 4 पैर में, और नंबर में कितने होते हैं, 8। ये पैर में होते हैं बेटा, किसमें होते हैं, पैर पे। अब कोकिस है, कोकिस 4 बोन से फ्यूज होके बनी होती है। ये वेस्टिजियल पार्ट होता है किसका, ह्यूमन बॉडी का। वेस्टिजियल पार्ट मतलब इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम में इसके जो नोच है पीछे की ओर स्लाइटली मूव करती है। जैसे ये स्लाइटली मूव करती है, इस प्रोसेस को नोडिंग बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? नोडिंग, यानी कि प्यूबिक बोन का स्लाइटली पीछे जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज नोडिंग। क्या बोलेंगे इसको? नोडिंग बोलेंगे, राइट। जहां तक आपको समझ में आया, चार बोन के फ्यूज होने से मिलकर बनी होती है, राइट। पहले क्या होती थी? या वेस्टिजियल पार्ट है, वेस्टिजियल टेल बोलते हैं, यानी कि पहले हमारे पूंछ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? पूंछ। बंदर की तरफ पीछे घंटी भी लटकी होती थी, बजती रहती थी जब हम चलते थे, राइट। लेकिन जैसे पूंछ का काम कौन करने लगे? हाथ, और पूंछ हो गई क्या? फ्री। तो यानी कि नेचर का रूल है कि जो काम नहीं आता है वो अपने आप क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, राइट। तो टेल क्या हो गई? विलुप्त हो गई, उसका अवशेष बचा है कौन? कोकिस। इसलिए नालाई को कहता हूं माइंड का यूज किया करो, नहीं तो आने वाली जनरेशन कैसी होगी? माइंडलेस होगी, क्योंकि नेचर भी क्या करेगा? माइंड को छीन लेगा, क्योंकि जो काम नहीं आता है उसको नेचर क्या ले लेता है? छीन लेता है। अब इसको राइट डाउन करो, बनाओ बेटा, बनाओ इसे।